नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। योग, व्यायाम, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कहा जाता है कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। साथ ही बड़े बूढ़े भी कहते आए हैं कि इसके लिए आप रेसिंग कर सकते हैं, दौड़ लगा सकते हैं, जो कि आपके स्टेमिना को बड़ा अच्छा बनाता है। और जिस तरीके से आज का हमारा खान पान है, इसमें व्यायाम करना, मेहनत करना, दौड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। और इसको आम लोग ही नहीं बल्कि नेता भी बड़े अच्छे से अपना रहे हैं। कोरोना के बाद भी जो है अब लोगों का नज़रिया स्वास्थ्य के प्रति बदला है। इसी के लिए हम बात करेंगे, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण ढूल हैं हमारे साथ, जिन्होंने 55 किलोमीटर की मैराथन रेस लगाई है और इनका ग्रुप है। साथ ही कई और जो मैराथन रेस हुई है उनमें भी ये लगातार भाग लेते रहते हैं। और वैसे तो पूछते नहीं, लेकिन फिर भी मैं पूछूंगा, ढूल साहब आपकी उम्र कितनी है और कितनी आप दौड़ लगा रहे हो? मेरी उम्र देवेंद्र भाई 50 है। 50 का मैं हो गया हूँ। और अभी मैंने परसों दौड़ लगाई है। एक अपना सुखना लेक से शुरू हुई थी ये, और थापली और मोरनी होते हुए टिक्कर ताल की लेक पर ख़त्म की थी। इससे लेक टू लेक इसका नाम था। तो 55 किलोमीटर की मैंने दौड़ लगाई है। इसमें तो काफ़ी उतार चढ़ाव, मतलब जैसे ज़िंदगी में कहते हैं पहाड़ों पे चढ़ना फिर उतरना, लगातार भागते रहे। हाँ, ये लंबी रेस थी जिसमें टेम्परेचर भी ज़्यादा था, पहाड़ की ऊंचाई भी थी और रास्ता भी दुर्गम था, कठिन था। लेकिन जीवन में जैसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुहिम भी चल रही है, मोदी जी की मुहिम भी चल रही है कि फिट इंडिया की मूवमेंट चल रही है, स्वस्थ भारत की मुहिम चल रही है। उस कड़ी में योग भी, कसरत भी, कोविड के बाद भी लोगों को के नज़रिए में भी बहुत बदलाव आया है। देवेंद्र भाई, आप भी देखते होंगे कि लोग सुबह शाम घूमना शुरू कर दिया है, ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ रहे हैं, साइकिलिंग शुरू कर दी है, कसरत शुरू कर रही है, पार्कों में शुरू है। तो उसी कड़ी में मैंने भी अपना शुरू किया है। तो आप शुरू से ही कर रहे हो या मोदी जी के फिट इंडिया मूवमेंट के बाद? नहीं, पहले थोड़ी बहुत तो शुरू से ही करता था। 5-10 किलोमीटर तो जब मैं चेयरमैन था तब भी दौड़ता था। दफ्तर से शुरू किया, 16 से लेक तक चले गए, स्केतड़ी तक चले गए, मतलब 10-12-15, मतलब उतनी ही मैक्सिमम थी, 10-12-15। उसके बाद से एक नया शौक शुरू हुआ। तो अब शुरू, तो अभी ये 55 किलोमीटर की है, इससे ज़्यादा भी की है पहले? हाँ, इससे पहले मैंने 12 मार्च को एक टफ मैन नामक एक कंपटीशन था, जो कि ओलंपिक इंडिया एसोसिएशन के माध्यम से जुड़ी हुई एक संस्था ने करवाया था, ताऊ देवीलाल में। उसमें मैं लगातार 12 घंटे भागा था, जिसमें 80 किलोमीटर से अधिक मैंने दूरी पूरी रात में 12 घंटे में दौड़ करके और चल करके पूरी की थी। और अब अगला टारगेट क्या है, या कोई अगला प्लान है आपकी, कोई टूर्नामेंट वगैरह? इन मैराथन्स को भागते भागते धीरे धीरे अब क्या हुआ कि मेरा सिलेक्शन हुआ है बर्लिन में, जर्मनी में। सितंबर में एक मैराथन है जी, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो सितंबर में बर्लिन मैराथन में जाऊंगा। और उससे पहले एक ट्रायल रन की, अभी मेरा जो ग्रुप है जिनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, वो चंडीगढ़ डिस्टेंस रनर के नाम से और पंचकूला डिस्टेंस रनर के नाम से 2-3 ग्रुप चलते हैं, जो लोग भागते दौड़ते हैं, चाहे वो लेक पे है चाहे वो रोडों पे है। उन्होंने अभी नेक्स्ट एक प्लान किया कि पंचकूला से शुरू होगी, लेक से, चंडीगढ़ से, और सुखना से शुरू होकर के शिमला के रिज तक जाएगी। तो करीब 110 किलोमीटर की ये लंबी रेस है। इसमें मैं सोचता हूँ कि शायद मैं अपने हौसले को इतना बढ़ाऊँ कि मैं उस रेस का भी हिस्सा बन सकूँ। तो वैसे तो चलते चलते भी चुनौतियाँ बहुत होती हैं, लेकिन इस तरीके की रेस करते हैं, किन चीज़ों का आप ध्यान रखते हो? क्या चुनौतियाँ बीच में आती हैं? सांस भी फूलता भी होगा, चढ़ते भी होंगे और पैर भी दुखते होंगे, तो इन चीज़ों से कैसे मतलब पार पाते हैं? नहीं, देखो, कठिनाई तो जीवन में हर जगह है। हम नित्य जीवन में, प्रतिदिन में इंसान की जो जद्दोजहद है वो भी बहुत, इससे तो कहीं ज़्यादा बड़ी कठिनाई वो है। एक गरीब आदमी के लिए अपने घर में शाम के समय बच्चों का भोजन उपलब्ध कराना बहुत बड़ी कठिनाई है। रेस की कठिनाइयाँ तो क्या है कि वो पैरों का दुखना, चढ़ाई पे दम फूलना, पर आपका अगर साथ अच्छा है, आप जैसे साथी अगर साथ दौड़ते हैं, वो आपको मोटिवेट करते हैं, ग्रुप रन जब होती है तो आप हौसलों के साथ चल पड़ते हैं। ये कहा भी जाता है कि एक मजबूत मन कमज़ोर शरीर को लेकर भी दौड़ लेता है, और एक कमज़ोर मन का आदमी मजबूत शरीर के साथ भी वो लक्ष्य हासिल नहीं कर पाता। तो ये सारा जो मैं तो अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर, देवेंद्र भाई, आप के चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं उनको मैं ये बता सकता हूँ कि काम कोई भी कठिन नहीं है। आपके मन के अंदर हौसला है, और वो अटल जी की लाइनें हैं कि भाई
हार नहीं मानूंगा मैं, रार नहीं मानूंगा, काल के कपाल पर लिखता चला जाऊंगा, मिटाता चला जाऊंगा। यानी हौसला अगर आप रखेंगे तो मंजिल कितनी भी दूर हो आप पा लेंगे। मैं तो आपको ये बता सकता हूँ। युवा लोग जो हैं वो घरों में बैठे रहते हैं, मोबाइल के साथ ज़्यादा जुड़े रहते हैं। अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं, भले ही कोरोना आ गया, कोरोना ने चेतावनी दे दी है कि संभल जाओ, लेकिन फिर भी नहीं संभले, क्या कहोगे? अब ये तो मैं क्या बताऊंगा, मेरे 2 बेटे हैं, वो भी आजकल फीफा पे फुटबॉल खेलते हैं और बड़ा ताजुब होगा देवेंद्र भाई के वो फीफा पे फुटबॉल खेलते खेलते भी कई बार रिमोट से ही थक जाते हैं। तो मैं बोलता हूँ क्या हुआ, बोलते हैं कि भाई थक गया हूँ पापा इसलिए प्लेयर बदलूंगा। तो मैं उनको कहता हूँ कि जो भी लोग आज टीवी पे, मोबाइल पे और इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट पे जो खेल खेलते हैं, उनकी बजाय मेरा उन सब से अनुरोध है कि वो खुली हवा में निकलें, पार्क में निकलें, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना उनका सामर्थ्य है उतने सामर्थ्य के साथ वो लोग अपने शरीर के साथ मेहनत करेंगे तो आने वाला उनका जो भविष्य है वो सुख में भी होगा, सुखद भी होगा और स्वास्थ्यवर्धक भी होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं आगे के लिए। तो कृष्ण ढूल भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता मेरे साथ थे और 55 किलोमीटर की रेस लगाई है लेक टू लेक, चंडीगढ़ की सुखना लेक से टिक्करताल जो कि मोरनी में स्थित है, पहाड़ियों के बीच से वो गए हैं और अब अगला टारगेट और अगला प्लान है वो शिमला का, उसके बाद उनका बर्लिन में भी जो है सिलेक्शन हो गया है। आप लोग भी ज़रूर मेहनत कीजिए और सुबह शाम व्यायाम कीजिए। मैं हूं देवेंद्र, देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।